गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे। चलो, हमारा पहला पार्ट हो गया था। पहले पार्ट का नाम क्या था? सैर। पढ़ाई की बच्चों, आपने इसके ऊपर मैंने आपको बताया था, अगर आपको चित्र निकालना है तो आप चित्र निकाल कर सब लिख सकते हो। नहीं तो मैंने बताया था आपको वाक्य बनाने के लिए, शायद अपने वाक्य बनाए होंगे। चलो, तो पढ़ाई करो। जो जो मैं यहाँ पे वीडियो में आपको बता रही हूँ वो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। अभी इस लॉकडाउन की वजह से हम घर पे बैठकर सीख रहे हैं, बराबर है ना? तो इसकी वजह से इस साल हमें 50% ही यहाँ पे सीखना है। उनमें से जो लेसन है वो उन्होंने नहीं लेने के लिए कहे हैं। मैं उनका नाम आपको बताती हूँ, आप लिख के ले लो। जैसे कि छठा वाला लेसन है मेरा अहोभाग्य। लिख के ले रहे हो बच्चों? छठा लेसन मेरा अहोभाग्य। और 9वां लेसन है सोई मेरी छौनारे। ये हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। जो नहीं लेना है वो मैं आपको बता रही हूँ इसमें से। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ और कौन से पार्ट है। आगे है दूसरी इकाई में कठपुतली। आगे है दूसरी इकाई में कठपुतली, वो भी हमें नहीं लेना है यहाँ पे। लिख के लिया आपने कौन से लेसन हम यहाँ पे नहीं ले रहे। और आगे है 8वां लेसन है दूसरे इकाई में से टीटू और चीकी। ये भी लेसन हम यहाँ पे पार्ट नहीं लेंगे। चलो, तो आपको समझ में आ गया इस साल हमें कौन से पार्ट नहीं लेने हैं, उनके नाम मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद हमारा जो पार्ट है दूसरा वाला, उसकी ओर हम जाते हैं। उनके ये लेखक है, उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। ये केदारनाथ अग्रवाल जो है उनका जन्म और मृत्यु और उनका जो परिचय है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मेरे पास जो उनकी जानकारी है वो बताती हूँ। उसके बाद हम पाठ्य पुस्तक में से जो जानकारी है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखो, केदारनाथ अग्रवाल के जीवन का अनुभव 2 भागों में बांटा जा सकता है, ऐसा कहा गया है। जैसे कि बचपन से बीए तक उन्होंने 1911 से 1935 तक का है। उसके बाद वकालत की डिग्री से सेवानिवृत्ति तक है, तो वो काल जो है वो भी उन्होंने बताया है 1938 से लिखा है वहाँ पे। उसके बाद उनका सेवानिवृत्ति का जो है वो मृत्यु तक उन्होंने बताया है, जैसे कि 1975 से 2000 तक, इस तरह से यहाँ पे उन्होंने बताया है। जन्म और बचपन के बारे में मैं आपको बताती हूँ, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। जैसे कि अपनी कविता से जनगण मन को मानवता का संवाद चखाने वाले अमर कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा नगर के कमासीन गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिताजी हनुमान प्रसाद अग्रवाल और माताजी घसीटो देवी थी। केदार जी के पिताजी स्वयं कवि थे और उनका एक काव्य संकलन मधुरिमा के नाम से प्रकाशित भी हुआ था। केदार जी का आरंभिक जीवन कमासीन के ग्रामीण माहौल के में बीता है और शिक्षा की दीक्षा की शुरुआत भी उन्होंने वहीं से शुरू की है। तदनंतर अपने चाचा मुकुंदालाल अग्रवाल के संरक्षण में उन्होंने शिक्षा पाई। सब रायबरेली, कटनी, जबलपुर, इलाहाबाद में उनकी पढ़ाई हुई। इलाहाबाद में
बीए की उपाधि हासिल करने के पश्चात कानूनी शिक्षा उन्होंने कानपुर से हासिल की। तत्पश्चात बाद वो वकालत तक यहाँ पे पहुँच गए हैं। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब इनकी कुछ जानकारी है मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि अध्ययन के दौरान उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की थी। लेखनी के प्रयोग में प्रयाग की प्रेरणा का बड़ा योगदान रहा है। प्रयाग के साहित्यिक परिवेश से उनके गहरे रिश्ते भी बन गए थे। अंदाज इस बात का लगाया जा सकता है कि उनकी मुख्य कृतियाँ इलाहाबाद के परिमल से ही प्रकाशित हुई है। ये प्रकाशक शिव कुमार साह्य उन्हें पिता तुल्य मानते थे और बाबूजी कहते थे। इनकी 2 पत्नियां थी जो इन्हें 4 पुत्रियां वो 2 पुत्र रत्न भी मिले थे। प्रकाशक में ऐसा गहरा संबंध जल्दी देखने को नहीं मिलता है। यही कारण रहा कि केदारनाथ ने दिल्ली के प्रकाशकों का प्रलोभन ठुकरा कर परिमल से ही अपनी कृतियां प्रकाशित करवाई थी। अभी तक उनका पहला कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं परिमल से ही प्रकाशित हुआ था। अब तक शिव कुमार जीवित थे। वह प्रत्येक जयंती को उनके निवास स्थान पर गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन करते थे। ये मैंने आपको यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल जी की कुछ जानकारी मेरे पास थी वह मैंने आपको बताई है। इसके बाद हम लेसन की ओर जाते हैं। ये केदारनाथ की कविता है। इसमें देखो उनका जो परिचय भी दिया गया है जैसे कि 1 अप्रैल 1911 और मृत्यु 22 जून 2000। रचनाएं भी यहाँ पे दी गई है। देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि यहाँ पे बताया गया है। परिचय है, आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं और इस कविता में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। समझ में आ गया बच्चों? चलो नीचे देखो स्वयं अध्ययन बताया है। स्वयं अध्ययन में देखो क्या बताया गया है। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सौंदर्य सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। आपको इनमें से कोई एक चित्र बनाना है और उसमें आपको यहाँ पे रंग भरने हैं। अपने चित्र के बारे में भी बोलना है। तो आपको ये चित्र जो आपने निकाला है उसके बारे में अभी तो हम क्लास में नहीं बोल सकते हैं। अपने घर में ही आप ये किसी आपके बड़े भाई नहीं तो माताजी पिताजी को बोल के दिखा सकते हो। चलो मैं आपको कविता सबसे पहले यहाँ पे पढ़ के सुनाती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ कठिन शब्द देखेंगे और उसके बाद हम सुर ताल लय के साथ भी ये कविता यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे देखो, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कूं, उतर कर भागी मैं हरे खेत में पहुंची वहां, गेहूं में लहर खूब मारी हवा हूँ हवा में बसंती हवा, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख आलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी इसी हार को पा, हिलाया न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। कैसी लगी बच्चों कविता? बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एक औरत है उसके सिर पे रखी हुई है
समझ में आ गया बच्चों? मैं और भी एक दो आपको शब्द यहाँ पे बताती हूँ, जैसे कि अनोखी एक शब्द है। अनोखी का अर्थ है निराली। अनोखी लिखो, अनोखी का अर्थ है निराली। और एक शब्द बताती हूँ, अजब। अजब का अर्थ है विचित्र। अजब का अर्थ है विचित्र। इस तरह से आपको सभी कठिन शब्दों के अर्थ अपने किताब में लिखनी है। ऊपर सबसे पहले कविता का नाम लिखना है, उसके बाद आपको पूरी कविता लिखनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे शब्द वाटिका जो दिए गए हैं, नए शब्द कहते हैं उसको, वो भी आपको यहाँ पे दिए हैं, वो भी आपको अपनी किताब में लिखने हैं। समझ में आ गया बच्चों? फटाफट लिखो। पहला भी स्वाध्याय आपको कंप्लीट करना है, पूरा करना है अगर नहीं किया है आपने तो। और आज भी है, यहाँ पे चित्र भी दिया गया है स्वयं अध्ययन को। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाना है और उसमें आपको रंग भरने हैं। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलो। तो मैं अब यहाँ पे हमारी जो ये कविता है वो आपको लय सुर ताल के साथ यहाँ पे सुनाती हूँ। आप ध्यान से सुनो और प्रयास करो पीछे पीछे दोहराने का।